हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम का ऐसा जवाब अपने डीएफ को जो कभी डीएफ ने सोचा भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं डीएफ का क्या क्वेश्चन है और डीएम इसका क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मून, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइज, यहां पर जो ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, ये कार्ड अनकंडीशनल लव को बताता है। ये कार्ड पूरी तरह से समर्पण भाव को बताता है। यहाँ पर जो हमारी डीएफ है वो डीएम से क्वेश्चन कर रही है। क्या क्वेश्चन कर रही है? वो कह रही है अपने डीएम को कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से समर्पित अपने आप को कर दिया, मैं पूरी तरह से तुमको समर्पित हो गई। उसके बावजूद तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़कर चले गए। मैंने अपना तन मन सब कुछ तुम पर लुटा दिया। मैंने आत्मा से तुमको चाहा, मैं पूरी तरह से आत्मा से आपको समर्पित हो गई, लेकिन तुमने ऐसा किया जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। इतना प्यार देने के बावजूद, इतना समर्पण भाव लुटाने के बाद मैंने कुछ भी कोर कसर बाकी नहीं रखी तुम्हें प्यार करने में। मैं जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन से मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो गई थी। मैं तुम्हें पहचान गई थी कि तुम मेरा सच्चा प्रेम हो, और मुझे ऐसा भाव आता था कि ये ऐसा प्रेम है जहाँ परमात्मा हमारे साथ है। क्योंकि गाइज, जो डीएफ होती है, कोई डीएफ, जब भी कोई डीएफ नहीं, सभी डीएफ, आई होप सभी डीएफ जब अपने डीएम से मिलती हैं, जब इनका मिलन होता है तो ये कोई साधारण मिलन नहीं होता। यहाँ पर डिवाइन होते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग से ही इन दोनों का मिलन होता है। और जब डीएम और डीएफ एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर डिवाइन की प्रेजेंस होती है। वो भले ही किसी भी रूप में हो, वहाँ भले ही कोई डिवाइन की फ़ोटो लगी हो, या कहीं डिवाइन का नाम हो, या कहीं पर डिवाइन के भजन चल रहे हों, या कोई मंदिर हो। यहाँ पर जब डीएम और डीएफ का मिलन होता है तो वहाँ डिवाइन की प्रेजेंस होती ही होती है। कोई डीएफ मंदिर में भी ऐसा महसूस करती है, इंट्यूशन कर रही होती है कि वो दोनों मिले हैं और एक मंदिर में मिले हैं, जहाँ पर डीएफ ने डीएम को देखा और डीएम ने डीएफ को देखा और एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए। यहाँ पर भी मंदिर है, यानी डिवाइन की उपस्थिति है। तो गाइज, इस तरह से जब डीएफ अपने डीएम को प्यार करती है, अपना सब कुछ लुटा देती है और डीएम इनको छोड़कर चले जाते हैं। डीएम इनका प्यार भरा दिल तोड़ देते हैं। जब डीएफ पूरी तरह से टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है वो, और ये बात वो किसी को बता नहीं सकती, ये बात वो किसी से शेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको वहाँ समझने वाला कोई नहीं होता है। या तो वो होती है या उसका परमात्मा होता है, और वो काली अंधेरी रात से गुजर रही होती है, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रही होती है। और जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरती है, उस काली रात, उस अंधेरी रात में वो अपने डीएम को खोने से डर रही होती है, या खो देती है वो अपने डीएम को। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि जिससे उसने बेइंतहा प्यार किया, जिसने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया, आज वो उसके साथ नहीं है और उसने खो दिया है अपने प्रियतम को, अपने प्यारे को, अपने दिलबर को, अपने खुदा को, जिसको वो खुदा मानती है, अपने डीएम को वो खुदा मानती है, उसको आज उसने खो दिया है।
इसको ऐसा लगता है कि इसने खुद को ही खो दिया है। ये इसकी अब जिंदा लाश की तरह ये बन गई है। इसकी भूख प्यास सब मिट जाती है और ये इस तरह से चलती है जैसे ये खुद में ही ना हो, सिर्फ इसकी सांसें चल रही होती हैं और ये समझ रही होती है, ये सोच रही होती है उस समय कि इससे तो मौत भी आसान होती है, ऐसे जीने से तो मौत भी आसान होती है, अच्छी होती है, जिस हिसाब से मैं जी रही हूँ अपने डीएम को गवाकर, अपने डीएम को खोकर, क्योंकि मेरे डीएम मुझे सदा सदा के लिए छोड़कर चले गए हैं। हम दोनों का हमेशा हमेशा के लिए सेपरेशन हो गया। डीएफ को नहीं पता होता इस जर्नी के बारे में उस समय, डीएफ को कुछ भी इस जर्नी के बारे में उस समय समझ नहीं होता कि ये सामने वाला बंदा मेरा कौन लगता है और ये प्यार डिवाइन का ही दिया हुआ है। अब उस काली अंधेरी रात में डीएफ की ऐसी हालत हो जाती है कि ये जो डर है उसका सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है और डीएफ चाहती है कि वो थोड़ी देर सो जाए, वो थोड़ी देर उसके माइंड को रिलैक्स मिल जाए, वो टेंशन फ्री हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात देखो गाइस, जिस समय डीएफ सोना चाहती है, थोड़ी देर विश्राम चाहती है, क्योंकि इसका दिमाग, इसका दिल सोच सोच के थक चुका होता है, इसका दिमाग बहुत ही मायूसी में घिरा होता है, इसको पूरी दुनिया में कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि पूरी दुनिया इसके लिए उजड़ चुकी होती है जब इसके डीएम इसके पास से चले जाते हैं, यानी सेपरेशन में चले जाते हैं। और उस समय डीएफ का ये डर सबकॉन्शियस माइंड में जाने पर डीएफ की रातों की नींद गायब हो जाती है। अब डीएफ को अगर थोड़ी बहुत देर नींद आ जाए तो उसे सुकून मिले, लेकिन यहाँ से नींद भी गायब हो जाती है। अगर एक डीएफ जिसको नींद आई 2-4 मिनट और जब इसको नींद आई तो इतना डर इसके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका था, इतना अंदर तक ये दर्द, इतना अंदर तक डर इसके सबकॉन्शियस माइंड को घेर चुका था कि जैसे ही 2 मिनट 3 मिनट सोई, ये अचानक से इसकी आँख खुली। और आँख कैसे खुली? ये डर गई, ये उछल गई, ये अचानक से उछल गई, क्योंकि इसको पूरे डर ने घेरा हुआ था। इसकी हालत ऐसी हो रही थी कि वो मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रही हूँ। ये उस समय तड़प रही थी, ये उस समय रो रही थी, ये सोच रही थी कि इस समय तो नींद भी मेरा साथ नहीं दे रही है। उस समय डीएफ अगले दिन उठी, वो डॉक्टर के यहाँ गई, उसने डॉक्टर से दवाई ली, सोने की दवाई ली, नींद की दवाई ली और वो थोड़ी देर सोई। अब ऐसी हालत डीएफ की हो जाती है और जो डीएफ हैं, जो इस दर्द से गुजरी हैं, वो इस पेन को रेजोनेट कर पा रही होंगी, वो समझ रही होंगी उस डीएफ की पीड़ा, जो पीड़ा यहाँ पर बयान की जा रही है। वो डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से एक डीएफ गुजरती है अपने डीएम को खोने के बाद, तो डीएफ पूछ रही है कि मैं इस दर्द से गुजरी हूँ। अपने डीएम को बोल रही है तुम्हें तो इस दर्द का पता भी नहीं होगा। तो अब डीएम क्या कह रहे हैं कि देखो, जो ये तुम इस दर्द से गुजरी हो, मैंने तुम्हें ये दर्द जानबूझकर नहीं दिया है, क्योंकि मैंने कभी तुमसे अलग होना नहीं चाहा है। तो फिर मैं अलग हुआ कैसे? मुझे अलग किया गया है, मुझे मेरे अंदर थॉट डाले गए हैं कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। और ये जब आप कहते हो कि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो बताओ, जब तुम्हारा बस तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम मुझे इतना चाह रही हो, तुम मुझ पर इतनी मर मिटी हो, तो बताओ मेरा बस मुझ पर कैसे होगा? मुझे डिवाइन की तरफ से, मेरे दिमाग की तरफ से, मेरे प्रैक्टिकल होने की वजह से मुझे आदेश मिलते हैं कि तुम सेपरेट हो जाओ डीएफ से। जब मैं तुमसे सेपरेट हो जाता हूँ तो मुझे आत्मग्लानि होती है, मुझे एक गिल्ट का एहसास होता है, लेकिन मैं उस आवाज़ को दबा देता हूँ। क्यों दबा देता हूँ? क्योंकि शायद डिवाइन की यही मर्जी होती है और मैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स में बिजी हो जाता हूँ, खुद को बिजी कर लेता हूँ ताकि मुझे तुम्हारी याद बिल्कुल भी ना आए। मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ, थर्ड पार्टी में बिजी हो जाता हूँ। और जब मैं बिजी हो जाता हूँ और तुम मेरा इंतज़ार करती हो, देखो तुम इंतज़ार करना, तुम मेरा इंतज़ार करती हो जब तक हमारा रियूनियन नहीं होता, लेकिन इंतज़ार करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात होती है, महत्वपूर्ण बात होती है कि तुमने
उस इंतजार की पीड़ा को, उस इंतजार को किस तरह से गुजारा। क्या तुमने रो रो कर गुजारा, क्या तुमने आंसू बहाकर गुजारा, या उस इंतजार के टाइम को तुमने अपनी शक्ति बना लिया, अपनी पावर बना लिया, और तुमने वो काम किया जो तुम्हें करना जरूरी था। तुमने खुद पर काम किया, तुमने इनर वर्क किया, तुमने अपनी हीलिंग की, तुमने एंसेस्टर्स की हीलिंग की। तो ये होता है बड़ी बात, ये होती है महत्वपूर्ण बात कि तुमने उस इंतजार को अपनी शक्ति बना लिया, अपनी पावर बना लिया। और जब तुमने इंतजार किया मेरा, तो इस तरह से इंतजार करना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सही होता है। यही डिवाइन चाहते हैं कि तुम इस तरह से इंतजार करो, कि इंतजार तुम खाली बैठ के ना करो, तुम उस इंतजार की घड़ियों को अच्छे काम के लिए स्पेंड कर दो, अच्छे काम में स्पेंड कर दो। तो गाइस, ये तो इंतजार की बात हो गई। लेकिन जो डीएम होते हैं, डीएम को डिवाइन गाइडेंस दे रहे होते हैं, डायरेक्टली गाइडेंस नहीं दे रहे होते। जैसे जैसे ये थॉट करते हैं, जैसे जैसे ये मन से सोचते हैं, वही सब चीज़ें ये करते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ये डिवाइन की ही उनको प्रेरणा मिलती है। अब एक बात और है जो डीएम कहना चाहते हैं। डीएम कहना चाहते हैं कि जब माँ पार्वती को कुछ दैत्य परेशान करते हैं, तो माँ पार्वती क्या करती हैं, माँ पार्वती शिव भगवान के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं। उस समय शिव भगवान कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम स्त्रियों को जब कोई कष्ट आता है, जब कोई संकट आता है, तो तुम भागकर हमारे पास क्यों आ जाती हो। तुम खुद क्यों उसका सामना नहीं करती। तुम खुद क्यों अपने आप को कमज़ोर समझती हो। तुम खुद क्यों ऐसा समझती हो कि तुम्हारे अंदर वो पावर नहीं है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है। तो तुम्हें खुद सामना करना होगा, तुम्हें खुद उन दैत्यों का सामना करना होगा। तुम कमज़ोर मत समझो अपने आप को इस बात को सुनकर, क्योंकि माँ पार्वती को पूरा विश्वास होता है कि शिव भगवान उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन जब शिव भगवान की ऐसी बातें माँ पार्वती सुनती हैं तो ट्रिगर हो जाती हैं, और माँ पार्वती का अब जो क्रोध होता है वो बिल्कुल हाई पर पहुंच जाता है, मतलब बहुत ऊपर चला जाता है। अब माँ पार्वती इच्छा शक्ति उनकी जागृत होती है। माँ पार्वती उधर से ट्रिगर हो गई, यानी अब उनको खुद इनका सामना करना। और माँ पार्वती ने जब अपनी शक्ति को जगाया, जब अपने अंदर की काली शक्ति को जगाया, यानी दैत्यों से सामना करने की शक्ति अपनी हाई वाइब्रेशन में आ गई। अपना जो उनका गुस्सा था उसको कई गुना बढ़ा लिया माँ काली ने, और उन काली का रूप ले लिया। जब काली का रूप लिया, जब गुस्सा इतना हाई चला गया, तो माँ काली का जो उनका बॉडी थी वो काली पड़ गई, यानी गुस्से के कारण उनकी जो बॉडी थी वो काली पड़ गई, और एक नई शक्ति, एक नई पावर का उदय हुआ। क्योंकि देखो गाइज, हम स्त्रियां, हम प्यार भी बहुत करना जानती हैं, हम समर्पण भाव भी बहुत करना जानती है। हमारे अंदर एक मासूम बच्चा भी होता है, हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ भी होती है कि हम एक बच्चे की केयर कर सकें, उसको प्यार दे सकें, उसको नरिश कर सकें, उसके लिए सब कुछ कर सकें। लेकिन जब कोई हमारे आत्मसम्मान से खेलता है, जब हमारे से कोई हमारा मिसयूज़ करता है, या कोई हमारा फ़ायदा उठाता है और हमें परेशान करता है नाहक ही, तो हमारे अंदर वो पावर भी छुपी हुई है, वो शक्ति भी छुपी हुई है माँ काली वाली। तब हमें डरना नहीं है, क्योंकि डीएफ जो होती है वो सामने से किसी को कुछ भी नहीं कहती है, वो किसी को परेशान नहीं करती है, वो नहीं जानती है कि किसी को बेमतलब के सताया जाए। लेकिन जब दूसरा उसका नाजायज फ़ायदा उठाता है और वो लाख बार समझाने के भी समझ नहीं रहा होता है, तो उसको अपनी काली की पावर में आना पड़ता है। तब एक सामना करने की शक्ति उसके अंदर जगानी पड़ती है कि अब या तो आर या पार, या तो अब मरेंगे या मार देंगे। तो वो काली की शक्ति, वो माँ पार्वती की शक्ति, यही हमें प्रेरणा देती है कि
प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे पे डिपेंड हो जाना, दूसरे के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर छिपी हुई है, तुम्हारे अंदर एक माँ काली की शक्ति छिपी हुई है। अब टाइम आ गया है डीएफ को उसे जगाने का। तो डीएम इसलिए ही चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं, ताकि आपकी वो शक्ति को जगा सकें, आपकी पावर को वो बता सकें। और अगर देखो वो सेपरेट ना होते तो जो डीएफ अब लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है, जो डीएफ अपना सोल पर्पस कर रही है, जो डीएफ आत्माओं का कल्याण कर रही है, वो चाहे आत्मा उसके सामने साकार रूप में हो, चाहे एक ऐसी आत्मा के रूप में हो जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो सबका कल्याण करना शुरू कर देती है जब वो हाई वाइब्रेशन में आ जाती है। और जो साकार रूप में वो लोग भी उसके पास आते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें डिवाइन के रास्ते पर डालती चली जाती है। और जो आत्माएं अभी संसार में नहीं है लेकिन भटक रही हैं, कष्ट में, दर्द में, वो उनका भी कल्याण करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो आत्माएं भी उनसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो उसका काम होता है लोगों का कल्याण करना, लोगों को सद्गति प्रदान करना। तो ये इतना जो बड़ा सोल पर्पस है, ये जो इतना बड़ा उद्देश्य है, अगर डीएफ से डीएम सेपरेट नहीं होंगे तो डीएफ अपनी इस पावर को कभी भी पहचान नहीं पाएगी। तो डीएम का ये आंसर है गाइस कि अगर मैं तुमसे डिटैच ना होता, अगर मैं तुम्हें छोड़कर ना जाता, तो तुम अपनी इस पावर को ना पहचानती। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह था कि तुम मुझे भले ही कितना बुरा भला कहो, मैं तुम्हारी नज़रों में कितना भी गिर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति को तुम्हें पहचानने में मदद करूंगा। और जिस दिन तुमने इस शक्ति को, इस पावर को अपनी पहचान लिया और तुम सोल पर्पस में लग गई, उस दिन तुम मुझे अपने सामने खड़ा पाओगी। तो ये क्वेश्चन था और ये आंसर था डीएम का, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो गाइज मैं एक शेर आपको डीएम की तरफ से बोलना चाहती हूँ। ये सच है आजकल मैं ज़रा मुश्किलों में हूँ, ये सच है आजकल मैं ज़रा मुश्किलों में हूँ, बस ज़िंदगी गुजारने की कोशिशों में हूँ। और इस दर्जे चूर कर दिया है अब थकान ने मुझे, इस दर्जे चूर कर दिया है अब थकान ने मुझे, खुद को भी खबर नहीं है मैं किन रास्तों पर हूँ। तो ये मत सोचो कि जो आपके डीएम है, जो हमारे डीएम है, वो दर्द में नहीं होते, वो दर्द में होते हैं, सिर्फ वो डिवाइन की गाइडेंस पर चल रहे होते हैं।